हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ई और एफ के बारे में बोला गया है, ये सीडी और एडी के मध्य बिंदु है। तो बीई और बीएफ सदिश जो दे रखे हैं उनको बीए सदिश और बीसी सदिश के पदों में व्यक्त करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। पहले तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ते हैं। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। इस नियम में क्या होता है, देखो कुछ इस तरह से समझो कि मान लो ये समांतर चतुर्भुज अपने को इस तरीके से दे रखा है। ठीक है जी, ये अपने पास ये सदिश है और ये सदिश है। ए ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। तो और यहाँ से विकर्ण निकलता हुआ जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि इसमें दो भुजाएं जो आसन्न भुजाएं हैं, कौन कौन सी? एडी सदिश प्लस एबी सदिश। तो इन दोनों का जो योग है ना, वो इसी से निकलता हुआ जो विकर्ण जा रहा है उसके बराबर होने वाला है, एसी सदिश के बराबर। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ और जानकारियां भी हम लोग ले लेते हैं। क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। मतलब इस तरह से मैं देखो सदिश के अलावा मैं कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन मान लो ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। साथ ही साथ ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और साथ ये आमने सामने के जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, हम समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। देखो इस तरीके से अपने पास समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए इन सदिशों को देखे तो यहाँ से बी ए सदिश है ना कि ए बी सदिश है। तो मैं क्या करूंगा, इस सदिश को इस तरफ जाता हुआ सदिश मान लूंगा, इसी तरह इस सदिश को मैं इस तरफ जाता हुआ सदिश मान लूंगा। अब ये भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो इनकी दिशाएं भी मैं इस तरह से मान के चलता हूँ कि ये इसकी दिशा इस तरफ है और इस सदिश की दिशा इस तरफ है। अब ये मैंने मान लिया। उसके बाद में देखो और क्या रचना करनी है इसमें कि ई और एफ सीडी और एडी के मध्य बिंदु है। तो सीडी का मध्य बिंदु तो ई आ गया, तो ये ई बिंदु डाल दिया, और एडी का मध्य बिंदु एफ आ गया, तो ये एफ डाल दिया। अब देखो हमें क्या, एक बार तो ई के बारे में चर्चा करनी है। हमें बीई सदिश दे रखा है, तो बीई सदिश हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये बीई सदिश अपना हो गया। ठीक है जी, अब बीई सदिश अपने पास मिल गया तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या। देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास जो बी ए सदिश है, बी ए सदिश ये किसके बराबर है? ये सीडी सदिश के बराबर है। इसी तरह हम लोग और भी क्या देखेंगे, यहाँ पे एडी सदिश किसके बराबर है? बीसी सदिश के बराबर है, तो इसको भी लिखेंगे एडी सदिश बीसी सदिश के बराबर है। और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये सी सदिश की मैं बात करूं, यहाँ पे ये ई जो है सीडी का मध्य बिंदु है। तो अगर मैं सी सदिश की बात कर रहा हूँ ना, तो ये सीडी सदिश का आधा हो जाएगा, सीडी सदिश बटा में 2, क्योंकि परिमाण तो इसका आधा है और दिशा इसकी समान है। अब उसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखो त्रिभुज नियम हम लोग लगा देते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बीसीई में लेते हैं। त्रिभुज बीसीई लेने पर अब ये त्रिभुज बीसीई हम लोग इस तरह से लेते हैं कि इसकी दिशा तो इस तरफ आ रही है और नीचे की तरफ ये अपने पास ये दिशा इस तरफ जा रही है और ये दिशा इस तरफ जा रही है। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम लोग जानते हैं कि समान दिशा में जाने वाली भुजाओं का योग तीसरी भुजा में जो विपरीत दिशा में जा रही है उस भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये ई बिंदु है। तो यहाँ से देखेंगे कि बीसी जो सदिश है और सीई जो सदिश है, इन दोनों का योग जो है वो बीई सदिश के बराबर होने वाला है। ये बीई सदिश के बराबर हो गया ना। अब उसके बाद देखो बीसी सदिश तो हमारे पास लेना ही है, क्योंकि ये सारे मान जो है बीए और बीसी सदिश के रूप में हमें लेने हैं। तो बीसी सदिश तो इसी तरह रखेंगे और सी सदिश जो है इसको मैं सीडी सदिश लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी लिखा है सीडी बीए सदिश के बराबर है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये बीए सदिश बटा में 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको कहेंगे बीसी सदिश प्लस बीए सदिश बटा में 2, ये बराबर आ गया बीई सदिश के। ठीक है, इस तरह से बीई सदिश को मैंने बीसी सदिश और बीए सदिश के रूप में व्यक्त कर दिया। अब एक का तो अपना काम हो गया। दूसरा हम लोग इसमें यहाँ पे निर्धारित कर देते हैं, हमें बीएफ सदिश भी देखना है। तो बीएफ सदिश के लिए इसको बी को मिलाएंगे एफ से और ये सदिश अपने को बन जाएगा। अब इसके बाद देखो हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं ए बी एफ। त्रिभुज ए बी एफ में लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ लेने पर इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज अपने पास ये भुजा जा रही है और ये भुजा इस तरह से जा रही है।
और साथ ही साथ इसका जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु मिल रहा है इस वाले बिंदु से। ये वाला बिंदु बी है, ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु एफ है। अब देखो इसकी इनकी दिशाएं भी निर्धारित कर देते हैं। इसकी दिशा इस तरफ जा रही है और बी ए सदिश मतलब इसकी दिशा इस तरफ जा रही है और इसकी दिशा इस तरफ जा रही है। तो ठीक है, कुल मिला के हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी देखो त्रिभुज नियम हम लोग लगा देते हैं। तो बी ए सदिश प्लस ए एफ सदिश, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बी एफ सदिश के बराबर आ जाएगा। अब देखो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बोला कि जैसे सी सदिश सी डी बटा में 2 के बराबर हो गया, तो यहाँ से ए एफ सदिश किसके बराबर होगा, ए डी सदिश बटा में 2 के बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे इसको पहले देखिए, यहाँ पे ही बोल देंगे कि ए एफ सदिश ये बराबर हो जाएगा एडी सदिश बटा में 2 के, एडी सदिश बटा में 2 के, क्योंकि परिमाण आधा है और दिशा समान है। अब एडी सदिश को मैंने बीसी सदिश के बराबर लिखा है, तो ए एफ सदिश किसके बराबर आ जाएगा, बीसी सदिश बटा में 2 के। अब इसको लिख देते हैं, देखो ए एफ की जगह तो बीसी बटा में 2 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बीसी बटा में 2 और प्लस में बी ए सदिश बराबर हो जाएगा बी एफ सदिश के। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास दो जो सदिश निकालने थे, पहला सदिश अपने पास था बीई सदिश, तो बीई सदिश का मान तो मैंने क्या निकाल दिया, बीसी सदिश प्लस बीए सदिश बटा में 2, और इसी तरह बीएफ सदिश जो है इसका मान भी मैंने निकाल दिया, क्या, बीए सदिश और प्लस में बीसी सदिश बटा में 2। इस तरह से मैंने निकाल दिया और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।